जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब। आरजे फर्स्ट में स्वागत है सभी का। गणेश चतुर्थी, भाद्र मास की शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहते हैं और गणेश पुराण में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न काल में भी आदिदेव गणेश जी के पूजन का महात्म्य में बताया गया है। कहते हैं गणेश दर्शन की तीव्र लालसा से शिव प्रिया लेखनाद्री के एक रमणीय स्थान पर गणेश जी का ध्यान करते हुए उनके एकाक्षरी मंत्र का जप करने लगी। इस प्रकार 12 वर्षों तक कठोर तप करने पर गणेश प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए और पार्वती माँ के सम्मुख प्रकट होकर उन्हें उनके पुत्र के रूप में अवतरित होने का वचन दिया। इसीलिए गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान श्री गणेश को समर्पित है। यह पर्व गणपति बप्पा के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री गणेश की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। 10 दिनों तक यह गणेश उत्सव चलता है और यह अनंत चतुर्दशी के नाम से ही समाप्त होता है। इस दिन को गणेश विसर्जन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बार 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा। हम इसे त्योहार ही कहेंगे। चतुर्थी कब लग रही है? पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 से 7 सितंबर 2024 को शाम को 5:38 के आसपास तक रहेगी। तो सूर्य उदय की तिथि के अनुसार 7 तारीख को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। गणपति जी का आगमन, स्थापना, पूजन सब कुछ 7 तारीख को ही होगा, क्योंकि जिस समय गणपति जी का प्रकाट्य हुआ वो समय मध्याह्न काल का था। भाद्र शुक्ल चतुर्थी का मध्याह्न काल था। उस दिन चंद्रवार अर्थात सोमवार था। स्वाति नक्षत्र और सिंह लगन का योग था। 5 शुभ योग एकत्रित थे। जगत जननी शिवा ने गणेश जी की षोडशोपचार से पूजा की और उसी समय उनके सम्मुख भगवान गणेश पुत्र रूप में प्रकट हुए। परम प्रभु गणेश जी की प्रकाट्य तिथि होने के कारण भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी दया धाम गणेश की वरदा तिथि प्रख्यात हुई। उस दिन मध्याह्न काल में भगवान श्री गणेश की मृण्मयी मूर्ति की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा और मंगल मूर्ति प्रभु के स्मरण चिंतन और नाम जप का अमित महामय है। इसीलिए इस तिथि को अत्यंत पुण्यमयी और अत्यंत फलदायिनी तिथि कहा गया है। तो चलिए अब जान लेते हैं श्री गणेश अंक के अनुसार भगवान गणपति जी का भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का व्रत कैसे करना चाहिए, कैसे पालना करनी चाहिए। देखिए, इस दिन गणेश जी का मध्याह्न काल में प्रकाट्य हुआ, इसलिए इसमें मध्याह्न व्यापिनी तिथि ही ली जाती है। तो पूजन आदि दोपहर को ही करना चाहिए। सबसे पहले एकाग्रचित होकर सर्वनंदन प्रदाता श्री सिद्धि विनायक का ध्यान करें। फिर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उनके 21 नाम लेकर 21 पत्ते समर्पित करें। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप गणपति जी की नवीन प्रतिमा लाना चाहते हैं तो आप नवीन प्रतिमा उसी दिन सुबह लेके आए। ला करके गंगा जल, गुलाब जल और केवड़ा जल से गणपति जी पर छींटे दे या उन्हें अच्छे से स्नान करवाएं। पंचामृत से स्नान करवा के फिर से गंगा जल से स्नान करवाएं। करवा करके इन्हें आसन दें। प्रतिमा को विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा संपन्न करवाएं। पंडित जी से संपन्न करवाएं। स्थापना करने के लिए हमेशा पति पत्नी को एक साथ बैठना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं, अकेले हैं, तो आप अकेले भी कर सकते हैं। अविवाहित हैं तो भी कर सकते हैं। इसके लिए पंडित जी को बुला करके गणपति जी का आवाहन किया जाता है। फिर इसके बाद स्थापना की जाती है। आवाहन में संकल्प लिया जाता है जिसमें आपका नाम, गोत्र, देश, काल, स्थान आदि का स्मरण किया जाता है। नक्षत्र का, जिस समय में आप पूजा करवा रहे हैं उस पूरे समय में जो भी ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं उन ग्रह नक्षत्रों का ध्यान करते हुए आपको स्थापना करवानी चाहिए। स्थापना करवाने के बाद स्थापना के समय आप जो चावल और फूल साथ में एक सिक्का लेते हैं वो गणपति जी के सामने अर्पित कर दें और वो सिक्का बाद में ब्राह्मण देव को दे दें। इस प्रकार से संकल्प करने के बाद पंचोपचार विधि से पूजा करें, जिसमें धूप, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, जनेऊ, जोड़ा, अक्षत, चंदन, हर प्रकार की सामग्री आप ले करके विधि विधान से
गणपति जी का पूजन करें, भोग लगाएं, अपने व्रत को शुरू करें और फिर संध्या काल में आपको व्रत खोलना होता है। अगर आप डेली 10 दिन तक व्रत रखते हैं तो उसका विधान अलग है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में आपको 21 नामों के साथ 21 पत्तों को अर्पित करना है। किस तरह से करना है, चलिए जान लेते हैं। 21 नाम के साथ 21 पत्तों का समर्पण करना क्या है, उनके प्रत्येक नाम के साथ 21 पत्तों का महत्व जुड़ा है। 21 पत्ते और नाम कौन से हैं? देखिए, जब आप 21 पत्तों के नाम सुनेंगे उनमें तुलसी दल का भी नाम आएगा। तो ये आपको पहले स्पष्ट कर देते हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वैवर्त पुराण के अनुसार श्री गणेश को तुलसी अर्पण निषेध है। हाँ, सभी कहते हैं कि पुराणों के अनुसार गणेश जी को तुलसी अर्पण नहीं की जाती, लेकिन नारद पुराण में भगवान गणेश जी के शूर्पकर्ण स्वरूप एवं व्रतराज में गजवक्त्र स्वरूप के लिए तुलसी पत्र अर्पण करने का विधान बताया गया है। ठीक है, ये यहाँ आप देख सकते हैं। नाम के साथ साथ आपको पत्तों को भी अर्पित करना है। किस प्रकार से, देखिए, सबसे पहले सुमुखाय नमः कहकर आपको शमी पत्र अर्पित करना है। गणाधीशाय नमः कहकर भंगरैया का पत्ता आपको समर्पित करना है। ओमा पुत्राय नमः कहकर विल्व पत्र, गजमुखाय नमः कहकर दुर्वादल, लंबोदराय नमः कहकर बेर का पत्ता, हर सुने नमः कहकर धतूरे का पत्ता, शूर्पकर्णाय नमः कहकर तुलसी दल का पत्ता, वक्रतुंडाय नमः कहकर सेम का पत्ता, गुहाग्र जय नमः कहकर अपामार्ग का पत्ता, एक दंताय नमः कहकर वन भंटा का या भटकटैया का पत्ता, हेरम्बाय नमः कहकर सिंदूर चूर्ण या सिंदूर वृक्ष का पत्ता, चतुहर्योत्रे नमः कहकर तेज पत्ता, सर्वेक्षराय नमः कहकर अगस्त्य का पत्ता, विकटाय नमः कहकर कनेर का पत्ता, हेमतुंडाय कहकर अश्मात पत्र या कदली पत्र, विनायकाय नमः कहकर आग का पत्ता, कपिलाय नमः कहकर अर्जुन का पत्ता, वटवे नमः कहकर देवदारू का पत्ता, भालचंद्राय नमः कहकर मरुआ का पत्ता, सुराग्रजाय नमः कहकर गांधारी पत्र और सिद्धि विनायकाय नमः कहकर केतकी का पत्ता आपको समर्पित करना है। स्क्रीन पर आप सभी नाम और पत्तों के नाम भी देख रहे हैं। इस प्रकार से आपने किस नामों के साथ पत्तों का समर्पण करना है, इससे श्री गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा 2 दुर्वा दल लेकर गंध पुष्प और अक्षत के साथ गणेश जी पर चढ़ाना चाहिए। फिर नैवेद्य के रूप में 5 लड्डू अर्पित करें। इसी तरह से आपको नित्य 10 दिन तक गणपति जी की पूजा करनी है, अर्चना करनी है, नैवेद्य का भोग चढ़ाना है, पंचोपचार विधि से पूजा करनी है। अंत में आचमन करा करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनके चरणों में बार बार प्रणाम और प्रार्थना करते हुए विसर्जन करें। समस्त सामग्रियों सहित गणेश जी की स्वर्णमयी प्रतिमा आचार्य को अर्पित करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक चीज बता दें कि आजकल गणपति जी की स्थापना करके फिर विसर्जन किया जाता है। अब यहाँ पे पुराणों के अनुसार बताया गया है कि गणपति जी की प्रतिमा को आचार्यों को अर्पित कर देना चाहिए ताकि वे उनका पूजन करें, उनकी आराधना करें और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और अगले साल फिर से आप इसी क्रम को दोहराते हुए अपने जीवन में सुख संपदा पाते रहें। लेकिन आजकल सब विसर्जन कर देते हैं। आपके स्थान के अनुसार जो मान्यताएं आपको ठीक लगती हैं आपको वही करनी चाहिए। इस प्रकार 5 साल तक व्रत और गणेश पूजन करने वालों को लौकिक और परालौकिक समस्त सुख प्राप्त होते हैं। एक चीज हमेशा याद रखें कि इस रात्रि को चंद्र दर्शन निषेध है। इस रात्रि को चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। चंद्र दर्शन करने वालों को मिथ्या कलंक का भागी होना पड़ता है।